नमस्कार भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ बाय साहुल वर्मा में। प्यारे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3.2 का पहले का पांचवा। हालांकि इससे पहले हम 4 वीडियो बहुत अच्छे से बना चुके हैं। अगर आपने वो ना देखी हो तो उन्हें जरूर देख लेना भाई। ठीक है, चलो आओ बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला गया है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सरल कीजिए। ठीक है भैया, देखो इसका नाम है समीकरण नंबर 1 और इसका नाम है समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, अब मैं करता हूं समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि प्रतिस्थापना का मतलब होता है किसी भी एक समीकरण की स्थापना करना। ठीक है भाई, समीकरण 1 से देखो ये है √2x प्लस √3y बराबर 0 है। ठीक है, तो यदि मैं यहां से √2x बराबर करने लगूं तो ये हो जाएगा माइनस का √3y, क्योंकि प्लस की वैल्यू बराबर में जाएगी माइनस हो जाएगी। इसके बाद यदि मैं x की वैल्यू निकालने लगूं तो हो जाएगी √3y अपॉन के √2, और ये आती है मेरी समीकरण नंबर 3। ठीक है भाई, चलो अब क्या करना है, अब मेरे को लिखना है कि समीकरण 3 से x का मान, समीकरण भाई एक तो मैंने उठाई थी, दूसरी में रखना है। ठीक है, 2 में रखने पर चलिए जी रखते हैं। कहा है 2, ये √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, तो अब जो मान है वो है x का मान, ये रहा। तो देखो ये है √3 गुना ये रहा माइनस का √3y बटे √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। केवल इतना आया प्यारे भाई। ठीक, चलो जी आगे चलते हैं। देखो जब भी √3 और √3 की गुणा होती है तो केवल 3 आता है, तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस का 3, और ये है मेरे पास y माइनस √8y, और इसके बटे में क्या है √2। ठीक है, और बराबर में है 0। यहां तक समझ में आया भाई। जब भी हम किसी संख्या की जो रूट में सेम सेम होती है, यदि हम 2 बार गुणा करते हैं तो वो संख्या प्रॉपर बाहर निकल के आ जाती है, वो ये रही। ठीक है, जैसे देखो इन दोनों को एक ही घर के नीचे ले लेता हूं, तो ये हो गया 3 गुना 3, यानी ये है 3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, तो √3 का 3 बाहर आ जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं भाई। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। एलसीएम ले लिया, √2 आ गया √2 से √2 खत्म, यानी 3y माइनस, देखो 1 दूनी 2 √2, और जब √2 की गुणा √8 में करूंगा भाई, √2 की गुणा √8y में करनी है, और बराबर में 0 चल रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो ये दोनों के दोनों √8 √2 की गुणा जब मैं करूंगा तो ये हो जाएंगे √16, क्योंकि 8 दूनी कितने होते हैं 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। 4 से चार के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बाहर 4 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस के 3y माइनस के 4y। ठीक है भाई, ठीक है, चिन्ह में कोई दिक्कत लगभग नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। बटे √2 बराबर में है 0। ठीक है प्यारे भाई, चलो भाई जब ये 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी माइनस के 7y बराबर 0। y की वैल्यू निकालने लगू तो ये हो जाएगा 0 बटे माइनस के 7, इससे इसे भाग दूंगा, दिया ही नहीं जा सकता, आंसर आएगा 0। समझ में आया प्यारे दोस्त। चलो अब मेरे को क्या करना है, अब मैं यहां पे कर देता हूं हल्का सा सवाल कि y का जो मान है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 का है, ये रही देखो। तो ये हो जाएगी x बराबर माइनस √3y बटे √2। ठीक है, ठीक है, तो मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो यहां से x बराबर हो जाएगा माइनस के √3 0 बटे √2। तो जब मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 बटे √2 0, यानी x का जो मान है वो 0 है, और जो y का मान है वो भी 0। खत्म सवाल। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चलिए नमस्ते भाई, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो।